हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी कुडोस पे। तो अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन बटन भी दबाना पड़ेगा, वहाँ पर ऑल का बटन दबाना पड़ेगा। तो आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति वर्ष 2020-21 में देश में औसत रही। तो कितनी औसत रही है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6.6%। प्रश्न नंबर 2, वर्ष 2020-21 में देश में सीपीआई सी मुद्रा का मुख्य उत्प्रेरक खाद्य और पेय समूह था, इसका योगदान कितना था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 59%। प्रश्न नंबर 3, आर्थिक समीक्षा भारत सरकार के अनुसार भारत सरकार का कुल व्यय 2020-21 में कितना है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 30.42 लाख करोड़ रुपए। तो फ्रेंड्स, आप इस टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 4, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत कार्यबल कृषि और उसके सहवर्ती क्षेत्रों की गतिविधियों में संलग्न है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 54.6%। प्रश्न नंबर 5, अप्रैल नवंबर 2020 की अवधि में भारत से सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात किस देश से रहा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यूएसए से। यूएसए मतलब अमेरिका से। प्रश्न नंबर 6, अप्रैल नवंबर 2020 की अवधि में भारत में वस्तुगत आयात सर्वाधिक किस देश से रहा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वस्तुगत। यहाँ वस्तुगत पूछ रहा है और इसके पहले वाले में आपसे पूछा है सर्वाधिक वस्तुगत निर्यात। यहाँ आयात पूछा, आयात चाइना से और निर्यात सबसे ज़्यादा अमेरिका को किया गया। तो प्रश्न नंबर 7, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 8, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर है, इसका मुख्यालय मुंबई सेंट्रल में है और इसकी स्थापना नवंबर 1951 में की गई थी। प्रश्न नंबर 9, भारत में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। ऑप्शन ए, मध्य भारत की पेटी में, बी, दक्षिण भारत की पटारी में, सी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मध्य भारत की पेटी में। प्रश्न नंबर 10, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा योजना आयोग का गठन हुआ था, जो कि अब नीति आयोग बन चुका है। प्रश्न नंबर 11, ग्रैंड बैंक और डागर बैंक क्यों प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मत्स्यन के लिए। ग्रैंड बैंक उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक महासागर और कनाडा में स्थित है और यह मछलियों के लिए प्रसिद्ध है, और डागर बैंक भी उधर ही है। प्रश्न नंबर 12, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 7500 किलोमीटर के लगभग। ये एग्जैक्ट नहीं होता, एग्जैक्ट है 7516.6 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 13, भारत में शरतकालीन वर्षा का क्षेत्र है।
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पंजाब और तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। प्रश्न नंबर 14, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी भारत में पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कछारी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में। प्रश्न नंबर 15, कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूह में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व एशिया। प्रश्न नंबर 16, भारत अवस्थित है। भारत कहाँ अवस्थित है, किस अक्षांश पे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 17, हिमालय को काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हिमालय को काटकर और वहां से बहकर आती हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। प्रश्न नंबर 18, भारत में सूची वन प्रकारों को सूची 2 प्रदेशों की संख्या से संबंधित कीजिए तथा नीचे दी गई कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 तो इसका सही ऑप्शन है सही ऑप्शन सी, 2143। उष्णकटिबंधीय शिलांग और सह्याद्री में मानसूनी वन आपका मिलता है छोटा नागपुर, पठार और शिवालिक में। शीतोष्ण वन प्रकार आपका मिलता है पूर्वी और पश्चिमी हिमाचल और नीलगिरी में। कच्छ मैंग्रोव पश्चिम बंगाल व तराई में। तो प्रश्न नंबर 19, भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। खेतड़ी आपका राजस्थान में जो तांबा से है, कोलार कर्नाटका में जो सोने से है, कुद्रेमुख आपका कर्नाटका में है जो लोहा से है, झरिया झारखंड में है जो आपके कोयला से है। प्रश्न नंबर 20, चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अवनालिका अपरदन का प्रारूप है वो। प्रश्न नंबर 21, भारत में मानसून की उत्पत्ति किस पवनों के द्वारा होती है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिमी पवन के द्वारा मानसून की उत्पत्ति होती है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लहासा सबसे ऊंचे स्थल पर बसा हुआ है। लहासा तिब्बत की ऊंचाई 3650 मीटर है। उसके बाद थिम्पू और फिर काठमांडू की ऊंचाई है। प्रश्न नंबर 23, किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को सामुद्रिक सीमा तथा तटीय जल के संबंधित में अधिकार प्रदान किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 40वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 24, संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1/4 सीटों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन है।
अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और लाइक करने में तो आपका कोई हर्ज नहीं है, लाइक तो कर ही सकते हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है? तो 73वां संविधान संशोधन शक्ति विकेंद्रीकरण से है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1, 3 और 4, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। नगर पंचायत नहीं होती, नगर निकाय होता है। प्रश्न नंबर 26, भारत का उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो इसका सही ऑप्शन है इसमें ये भी सही है, पहला भी। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। भारत के उपराष्ट्रपति के पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। तीसरा भी सही है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य करता है। चौथा भी सही है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देता है या पदच्युत किया जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए इसमें आपका ऑप्शन क्या सही होगा? डी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है निम्न किस राष्ट्र से? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न नंबर 28, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो ये सही ऑप्शन है इसका सी, नरसिम्हा राव द्वारा। प्रश्न नंबर 29, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपानों में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भाग 9 में, 9वें भाग में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। प्रश्न नंबर 30, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। प्रश्न नंबर 31, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष भी शामिल है, लोकसभा उपाध्यक्ष भी, लोकसभा के महासचिव भी, राज्यसभा के चेयरमैन भी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 सभी। प्रश्न नंबर 32, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने दिन के लिए? तो यह है ऑप्शन बी, 3 माह के लिए। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें केवल पहला सही है, पंचायत समिति की इकाई को पंचायत कहते हैं, जिला परिषद इकाई को पंचायत कहते हैं और ग्राम सभा की इकाई को पंचायत कहते हैं। जबकि चौथा गलत है, पंचायत के चुनाव का निर्माण चुनाव आयोग लेता है। तो ये गलत है, क्योंकि पंचायत के चुनाव का निर्माण राज्य चुनाव आयोग लेता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1, 2, 3। प्रश्न नंबर 34, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी मांडखेत थी। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 35, मौर्य काल में राज्य व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पांड्याध्यक्ष। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोगौरा। प्रश्न नंबर 37, सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है किस उपनिषद से?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। प्रश्न नंबर 38, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है निर्वाण। सॉरी, निर्वाण नहीं होगा इसमें, इसका सही आंसर होगा कैवल्य। पूर्ण ज्ञान के लिए निर्वाण तो हुआ आपके महापरिनिर्वाण तब होता है जब आदमी डेथ कर जाता है। प्रश्न नंबर 39, अमेरिका में फिर हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने। प्रश्न नंबर 40, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। प्रश्न नंबर 41, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। प्रश्न नंबर 42, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रक्षा विभाग से। प्रश्न नंबर 43, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। प्रश्न नंबर 44, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अकबर के। प्रश्न नंबर 45, सन 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलाहाबाद। प्रश्न नंबर 46, सन 1917 से 1920 18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मजदूरों ने। प्रश्न नंबर 47, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल हैं। वैलेंटाइन सिरोल लिखा है लेकिन वैलेंटाइन चिरोल होगा। प्रश्न नंबर 48, आईएनए के किसके दिमाग की उपज थी? आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी और इन्होंने ही सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। प्रश्न नंबर 49, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेदी वंश से। प्रश्न नंबर 50, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच। प्रश्न नंबर 51, किस प्रकार की भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, बिना जोती हुई भूमि जंगल भूमि को। प्रश्न नंबर 52, ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बिहार। प्रश्न नंबर 53, कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, दिल्ली का किले कोहना। प्रश्न नंबर 55, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, फैजी के निर्देशन में। क्वेश्चन नंबर 56, 1919 में खिलाफत कमेटी की संस्थापक थे?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक तो करते रहिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल का आइकन का बटन भी दबाइए और वहाँ पर ऑल का बटन होता है उस पर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। प्रश्न नंबर 57, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लुई फिशर। प्रश्न नंबर 59, संख्याओं 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना होगा? तो सही ऑप्शन है इसका 15, सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए 8। तो इनको आप सॉल्व करके एक बार जरूर देखिए। प्रश्न नंबर 60, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। एक गृहिणी चीनी पर व्यय की यथावत रखना चाहती है तो उसे उससे चीनी की खपत में कितना % कमी करनी होगी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 16 से ही 2/3%। प्रश्न नंबर 61, एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपये में खरीदे। इनमें से उसने 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन खरीदे तथा शेष केलों पर 4 रुपये प्रति दर्जन कम करके बेच दिए। उसे कितने % की हानि हुई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 37.5% की। प्रश्न नंबर 62, विष्णु की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। 15 वर्ष पूर्व विष्णु के पिता की आयु विष्णु की आयु की 3 गुना थी। तो विष्णु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो विष्णु की आयु है ऑप्शन ए, 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 63, यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद 5% की दर से वास्तविक भट्टा 15 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 165 रुपये। प्रश्न नंबर 64, 12 से 1/3 प्लस 10 से ही 5/6 माइनस 7 से ही 2/3 माइनस 1 से ही 4/7 बराबर कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 13 से ही 13/14। प्रश्न नंबर 65, यदि दो संख्याओं का योग 25 और अंतर 3 हो तो गुणनफल कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 154। प्रश्न नंबर 66, एक गैर वर्ग सम चतुर्भुज ABCD के कोण ए तथा कोण बी का अनुपात 4:5 है तो कोण सी की माप कितनी होगी? तो कोण सी का माप होगा ऑप्शन सी, 80 डिग्री। यदि √841 बराबर 29 हो तो √0.0000 841 बराबर कितना होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा, अगर ऊपर 5 है तो नीचे 2 जीरो हो जाएंगे, ऑप्शन ए, 00.0029। प्रश्न नंबर 68, दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर लेती है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 50 मीटर। प्रश्न नंबर 69, बिहार के नए नियम के अनुसार कितने वर्ष से कम सजा वाले मामले में सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 7 वर्ष। प्रश्न नंबर 17, बिहार के कितने शहर को सितंबर 2021 तक गंगा उदय योजना के अंतर्गत गंगा जल शुद्ध कर पीने का पानी के रूप में मिल सकेगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3 शहर को। और इसमें शहर हैं राजगीर, बोधगया और नवादा। अगर पूछ लिया तो राजगीर, बोधगया और नवादा 3 शहर हैं।
प्रश्न नंबर 71, नेशनल जलवायु मेधता आकलन रिपोर्ट 2021 में उल्लिखित मेधता सूचकांक में बिहार का कौन सा स्थान था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छठा स्थान था। बिहार का स्कोर इसमें था 0.614। प्रश्न नंबर 72, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 बिहार के किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रंजू कुमारी को। प्रश्न नंबर 73, बिहार बजट 2021-22 में सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा शिक्षा के क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 74, वर्ष 2019-20 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर कितनी थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 15.4%। प्रश्न नंबर 75, वर्ष 2017-18 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद वाला जिला कौन सा था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शिवहर। और इसका स्थान 38वां था उस समय। प्रश्न नंबर 76, सितंबर 2020 तक बिहार में राज्य उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 3713 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 77, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने का आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे था? तो इसका सही आंसर होगा चंपारण। प्रश्न नंबर 78, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रामदेनी सिंह। हाजीपुर स्टेशन पर डाक का थैला लूटने का प्रयास में यह हत्या हुई थी। प्रश्न नंबर 79, क्रांतिकारी पुस्तक दशेर कथा के लेखक थे? तो दशेर कथा के लेखक ऑप्शन सी, सखा गणेश देवस्कर हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन है योगेंद्र शुक्ला का। इसमें 10 वर्ष की इनको कड़ी सजा मिली थी। प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित अखिल भारतीय चरखा संघ की बिहार शाखा का मुख्यालय कहाँ स्थित नहीं रहा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भागलपुर में स्थित नहीं रहा है। प्रश्न नंबर 82, मुक्ति के संपादक थे? तो मुक्ति के संपादक थे ऑप्शन ए, निवारण चंद्र दासगुप्ता। प्रश्न नंबर 83, किसान समाचार के संपादक थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद। प्रश्न नंबर 84, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 28 नवंबर 1940 को। प्रश्न नंबर 85, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सरस्वती देवी जी को। प्रश्न नंबर 86, पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन और विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नालंदा के। प्रश्न नंबर 87, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्म स्थली थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चंपा। प्रश्न नंबर 88, अथर्वा वेद में व्रात्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मगध के लिए। प्रश्न नंबर 89, पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अकबर ने।
प्रश्न नंबर 90, मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महमूद लोदी। प्रश्न नंबर 91, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किस कारण से? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण सूर्य डूबते समय लाल दिखाई पड़ता है। प्रश्न नंबर 92, किसने लेजर का आविष्कार किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, थियोडर मैमन। प्रश्न नंबर 93, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यकृत में। इसे ही पित्त की थैली कहते हैं। प्रश्न नंबर 94, कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पेप्सिन। प्रश्न नंबर 95, वर्षा की बूंद की गोल आकृति का कारण क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। प्रश्न नंबर 96, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर क्या कर सकते हैं आप? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 97, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, पिंच ब्लेंड से। प्रश्न नंबर 98, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 99, तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उससे उपचार भी करता है? तो इसका सही, कर्क रोग मतलब कैंसर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आयनित विकिरण। प्रश्न नंबर 100, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है। तो बता दूं कि वयस्क मनुष्य में 60 से 70% रक्त होता है। तो अब उसके बॉडी वेट के हिसाब से आप जोड़ लीजिएगा, कभी भी आपको किसी भी मनुष्य का रक्त का निकालना हो तो कितना बॉडी है तो फिर बॉडी वेट है तो उसके रक्त उतने ही परसेंट में आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। स्वस्थ वयस्क मनुष्य कह रहा है तो जिसका जैसे होगा स्वस्थ वैसे होगा, बीमार आदमी का कहाँ रक्त मिलेगा। प्रश्न नंबर 101, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो किसके विशिष्ट उदाहरण हैं? तो इसका ऑप्शन सी, जलजन्य रोगों के। प्रश्न नंबर 102, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वसा के रूप में। ये गलत हो गया है तो इसका सही उत्तर सुन लीजिए, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। प्रश्न नंबर 103, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लेवेन हॉक ने। प्रश्न नंबर 104, आकाश नीला लगता है क्योंकि क्योंकि इसका सही ऑप्शन है बी, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। प्रश्न नंबर 105, एक माइक्रोन बराबर है किसके? तो एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। प्रश्न नंबर 106, अतिचालक का लक्षण है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अनंत पारगम्यता।
प्रश्न नंबर 107, वर्ष 1945 में नागासाकी, जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्लूटोनियम। प्रश्न नंबर 108, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे वो? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कॉपरनिकस। प्रश्न नंबर 109, कॉस्मिक किरणें क्या हैं? तो कॉस्मिक किरणें ऑप्शन ए, आवेशित कण हैं। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्बन। प्रश्न नंबर 111, पादप कली है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक भ्रूणीय टहनी है। प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से भी हल्का क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सोडियम, जो कि जल से हल्का होने के कारण यह जल पे तैरता भी है। तो प्रश्न नंबर 113, जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ईगल। प्रश्न नंबर 114, लेंजा ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फ्रांस का। प्रश्न नंबर 115, सिन्हुआ किस देश का समाचार एजेंसी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, चीन की। प्रश्न नंबर 116, ड्यूस किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है ड्यूस मुसोलिनी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 117, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मंगल पांडे ने। प्रश्न नंबर 118, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 27 सितंबर को। प्रश्न नंबर 119, क्राइम एवं पनिशमेंट पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, थियोडर दोस्तोयेवस्की। प्रश्न नंबर 120, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है? तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। जो जो भी ब्रिटेन के गुलाम थे, जब वो आज़ाद हुए तो सारे से पूछा गया, तो इनका एक ग्रुप बनाते जिसको राष्ट्रमंडल कहा जाता है, तो उसका मुख्यालय लंदन में अभी भी है। तो राष्ट्रमंडल के हम भी भागीदार हैं, यानी कि भारत भी भागीदार है। जब आज़ाद हुए तो उसके बाद राष्ट्रमंडल का निर्माण हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन तो समझ ही गए हैं। तो 121 क्वेश्चन नंबर, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जिनेवा में। प्रश्न नंबर 122, अरविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1968 में। प्रश्न नंबर 123, भारत में हैदराबाद रियासत का विलय कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 17 सितंबर 1948 को। प्रश्न नंबर 124, फ्रेंड्स इस सीरीज को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन तो जरूर दबा दीजिए। अगर अभी तक आपने भी इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके सामने वाले बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कीजिए और सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। प्रश्न नंबर 124, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रश्न नंबर 125, रग्बी विश्व कप 2030 में कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्रांस में। प्रश्न नंबर 126, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत ई प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ कहाँ से किया और कब किया?
तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 24 अप्रैल 2021 से। प्रश्न नंबर 127, हाल ही में किस देश में व्हाइट फ्लैग कैंपेन शुरू किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी मलेशिया में। प्रश्न नंबर 128, जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने कौन से नई मंत्रालय बनाने की घोषणा की? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए सहकारिता मंत्रालय। प्रश्न नंबर 129, जून 2021 में भारत की प्रमुख बिजली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी रतले हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया। इस संयुक्त उद्यम कंपनी में एनएचपीसी लिमिटेड की कितनी हिस्सेदारी है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 51% की हिस्सेदारी है। प्रश्न नंबर 130, 31 मई 2021 को प्रथम एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर 131, मई 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इमोला इंजेक्शन कॉरपोरेशन का इनग्राम माइक्रो इंक की कितनी हिस्सेदारी और एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण हेतु मंजूरी प्रदान की गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 100%। प्रश्न नंबर 132, मई 2021 में गोवा सरकार ने गोवा इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन का गठन नीति आयोग की तर्ज पर किया। इस निकाय का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बी होगा राज्य के मुख्यमंत्री। प्रश्न नंबर 133, जून 2021 को परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर गठित विशेष समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति को किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी डॉक्टर के.पी. कृष्णन की अध्यक्षता में। प्रश्न नंबर 134, मई 2021 में आईएफएससीए द्वारा किसकी अध्यक्षता में निवेश कोष पर विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नीलेश शाह की। प्रश्न नंबर 135, मई 2021 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित अपराधों पर आईपीसी में एक अलग सेक्शन प्रस्तावित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी कुलपति नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली। प्रश्न नंबर 136, बिहार की मूल निवासी और दिल्ली विश्वविद्यालय की आचार्य निम्नलिखित में से किस हिंदी महिला विश्व कवित्री को प्रकाशित पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड देने की घोषणा 12 मार्च 2021 को की गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अनामिका। प्रश्न नंबर 137, नासा का कौन सा मार्स रोवर मंगल ग्रह पर 18 फरवरी 2021 को सफलतापूर्वक उतर गया तथा वहां से लगातार चित्र प्रेषित कर रहा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी परसिवरेंस। क्वेश्चन नंबर 138, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 के लिए निम्नलिखित में से किसे विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी तिब्लिस। और ये जॉर्जिया की राजधानी है। तिब्लिस जॉर्जिया की राजधानी है। और क्वेश्चन नंबर 139, 26 जून 2021 को कौन सी भारतीय तैराक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय तैराक बन गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए साजन प्रकाश। प्रश्न नंबर 140, 27 जून 2021 को पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में
किस भारतीय महिला तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत टीम और मिश्रित युगल स्पर्धा पदक जीता और इसी के साथ ही वह विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दीपिका कुमारी। प्रश्न नंबर 141, 24 जून 2021 को संपन्न पाकिस्तान सुपर लीग 2021 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोहेल मकसूद को। प्रश्न नंबर 142, अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से किसे मिसेज वर्ल्ड 2021 घोषित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, केट स्नाइडर आइसलैंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 143, प्रसिद्ध कव्वाल फरीद साबरी जिनका 21 अप्रैल 2021 के निधन हो गया, निम्नलिखित में से किस शहर के थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, जयपुर के। प्रश्न नंबर 144, प्राचीन भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का प्रबंधक संभालने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने 21 अप्रैल 2021 को किस स्थान को हनुमान जी का जन्मस्थली घोषित किया? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अंजना अंजनाद्री को। प्रश्न नंबर 145, अप्रैल 2021 में वितरित 74वें ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कारों के तहत फिल्म माँ रैनीज ब्लैक बॉटम ने तकनीकी श्रेणी के कुल कितने पुरस्कार जीते? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 2। प्रश्न नंबर 146, देश के किस राज्य में 26 जुलाई 2021 को बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, असम में। प्रश्न नंबर 147, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नरेंद्र बत्रा जी। प्रश्न नंबर 148, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जून 2021 में अनाथों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आशीर्वाद योजना। प्रश्न नंबर 149, 18 से 19 जून 2021 को भारतीय यूरोपीय संघ नौसैनिक युद्ध अभ्यास 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अदन की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 150 और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जो 2 मई 2021 को संपन्न हुआ का खिताब किसने जीता? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मार्क सेल्वी इंग्लैंड को। तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर स्टडी कुडोस पे ही आके इसे पा सकते हैं। वहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, आपको वो व्हाट्सएप पे सेंड कर दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।